नंबर 9 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज 3480 किलोमीटर्स। ठीक है, देखिए आंसर मैं आंसर के ऊपर देख रहा हूं तो आंसर मीटर में है, तो इस किलोमीटर को मीटर में करना बहुत जरूरी है। सो डायमीटर ऑफ द मून, तो मैं लिख देता हूं डायमीटर और नीचे m स्टैंड फॉर मून। कितना है जनाब? 3480 किलोमीटर। और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, हमें वॉल्यूम बताना है और नीचे m लिख देता हूं मून का। ठीक है, पहले ही कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल के जो अगला हिस्सा है उसकी तरफ जाते हैं हम लोग। सोल्यूशन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर हम सपोज कर लें कि जो मून है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है और परफेक्ट स्फेयर है, ठीक है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह शक्ल का है, तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई एंड रेडियस की पावर 3 r³। सो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है हमारे पास किसका? मून का। सो दिस इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 टाइम्स रेडियस की पावर मुझे 3 लिखनी है। अब मुझे यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये देखिए हम क्या करेंगे, मैं ये जानता हूँ कि रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो ये मेरे पास है 3480 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा, कैलकुलेटर से करते हैं हम इसको। सो जनाब आली 3480 डिवाइडेड बाय 2 दैट 3480 डिवाइड का बटन नहीं दबा था, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर। नाउ 1740 और 3 0 और लगाइए तो किस में चलेगा? मीटर में। ये उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो 174 और हमने 4 0 लगा दिया, राइट। तो हमारे पास अब ये वैल्यू मैं कैलकुलेटर में लिख दूंगा 174 और 1 2 3 4 0, इसकी पावर मैंने 3 की और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.142 से, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, जो भी जवाब मेरे पास आया उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे? 3 से। थोड़ा पुराना वाला कैलकुलेटर है इस वक्त मेरे पास ना। सो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द मून जो आया है वो आया है 2.20, इसको मैंने 1 कर लिया, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ और क्यूबिक मीटर के अंदर। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। बिल्कुल ठीक हमारे पास आया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहे हैं हाउ मेनी मून वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ। कितने मून हमारी जमीन के वॉल्यूम के बराबर होंगे, ये पूछ रहा है। तो अब इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमें किसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए? हमें अर्थ का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। और नीचे हिंट में कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है, मैं इसको लिख देता हूँ आर और ई। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6380 किलोमीटर है, तो मैं 3 0 और लगा देता हूँ ताकि मीटर में आ जाए, डायरेक्ट उसे मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकालूँ, और क्या सपोज कर रहा हूँ, अगेन आई सपोज कि जो हमारे पास अर्थ है वो परफेक्टली स्फीयर है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह की परफेक्ट गोल शक्ल है, ठीक है, अर्थ को हम सपोज कर रहे हैं। सो अगेन उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³। इसको मैंने कैपिटल आर कर दिया था, इस वजह से कैपिटल आर किया। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं मैं स्मॉल आर कर रहा हूँ, कहीं कैपिटल आर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मालूम होना चाहिए। सो जनाब नेक्स्ट स्टेप में पुटिंग द वैल्यूज। सो 4/3 पाई की वैल्यू 3.142 टाइम्स, अब कितना रेडियस है? 638 और 1 2 3 4 4 0 हैं, 1 2 3 4 और पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। सो जनाब आली मैंने किया 638 और उसके साथ मैंने 1 2 3 4 0 लगाया, उसकी पावर 3 की मैंने, और फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.142 से, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, जो भी जवाब आया उसको डिवाइड किया 3 से, तो ये मेरे पास आ गया 1.087 10⁻21 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम किसका आ गया? अर्थ का आ गया। अब मुझे क्या बताना है? मुझे ये बताना है कि जनाब अली कितने मून मिलकर अर्थ के वॉल्यूम के बराबर बनेंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर मुझे बताना है नंबर ऑफ मून्स, कितने नंबर ऑफ मून, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ मून से, दैट्स इट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? 2.21 एक्सपोनेंट 19 से, तो दैट गिव्स मी कितना आ रहा है मेरे पास जनाब अली? ये आ रहा है 49.2,
ठीक है, और 2 3 भी कर सकते हैं, और चूंकि ये नंबर ऑफ मून है तो आगे कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट द नंबर ऑफ मून्स, ओके, यानी ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है नंबर ऑफ मून। तो मेरा ख्याल है समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ मून निकाला, वॉल्यूम ऑफ अर्थ उसने बोला नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालने की वजूहात ये है कि हमने ये बताना है कि कितने मून मिल के अर्थ के वॉल्यूम के बराबर बनेंगे। तो मुझे अर्थ का वॉल्यूम पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अर्थ का वॉल्यूम निकाला और परफेक्ट स्फीयर मानते हुए निकाला, उस अर्थ के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया मून के वॉल्यूम से, ओके। तो ये मेरे पास नंबर आ गया। तो यहाँ जाकर ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन यूट्यूब कमेंट। थैंक यू।